नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो आखिरकार 8 महीने के अंतराल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मंगलवार को मुलाकात पटना में हुई। ये मुलाकात दरअसल सचिवालय में हुई, जहां पर तेजस्वी यादव पहुंचे थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए। और ये मुलाकात हालांकि बहुत ज्यादा लंबी नहीं रही, लेकिन इस छोटे से मुलाकात ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर से नए सिरे से गरमा दिया है। और अब हर कोई अपने अपने तरीके से इस मुलाकात का विश्लेषण कर रहा है। चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या नीतीश कुमार कोई नई कहानी लिखने जा रहे हैं, कोई नए स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं, और उससे पहले कि ये एक झलकी हो सकती है ये मुलाकात। और नए स्क्रिप्ट से यहाँ पर मतलब ये है कि क्या नीतीश कुमार अपना कोई अगला प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं, उनका अगला कदम क्या हो सकता है, उसकी क्या पटकथा लिखी जा रही है। उसके हिसाब से इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें, हालांकि जो बात सामने आई है वो ये है कि ये मुलाकात दरअसल हुई थी बिहार में सूचना आयुक्त के नियुक्ति को लेकर, जो कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है, जहां पर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जो है वो मुलाकात करते हैं और मिलके जो है वो फैसला लेते हैं कि सूचना आयुक्त कौन बनेगा, किसे बनाया जाए। लेकिन बदले हुए हालात में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ये मुलाकात हुई है, और बदले हालात क्या है कि जब अब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं और केंद्र की सरकार में वो शामिल भी हैं, तो ऐसे में जब नीतीश कुमार की मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई है तो इसको लेकर चर्चा तो होनी ही थी और चर्चा हुई भी। और सोशल मीडिया पे भी तरह तरह की बातें लिखी जा रही हैं कि चाचा सबके हैं, नीतीश सबके हैं। एक बार फिर से इंटरनेट पे इस तरीके की चर्चा जो है वो गर्म हो गई है। तो आपको बता दें कि दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो ये मुलाकात हुई है ये तब हुई है, यानी कि आज, जब पटना में आरजेडी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक को लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने बुलाया था, जहां पर पार्टी के तमाम सांसद, विधायक, एमएलसी सभी मौजूद रहे। और बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य रूप से जो बात हुई है वो तेजस्वी यादव की अगली यात्रा को लेकर जो है, उसकी तैयारियों को लेकर जो है उस पर चर्चा हुई है। आभार यात्रा तेजस्वी यादव निकालने जा रहे हैं 10 सितंबर से, तो उस सब को लेकर जो है चर्चा हुई है। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी की इस बैठक से एक दिन पहले की मुलाकात भी जो है उसको लेकर भी जो है चर्चा चल रही है कि क्या नीतीश कुमार पलटने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले कुछ वक्त में जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिछले कुछ सालों में, नीतीश कुमार तुरंत से नहीं बदलते हैं। उनको पलटने में या उन्हें कोई फैसला लेने में 3, 4, 5 महीने का वक्त लगता है। खिचड़ी धीरे धीरे पकती है और उसके बाद ही नीतीश कुमार जो है कोई फैसला लेते हैं। और अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, ये इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि अगले कुछ महीनों में देश में जहां जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और फिर दिल्ली, ये तमाम राज्यों में जो है आने वाले 3, 4 महीनों में जो है वो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और इन राज्यों में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा बीजेपी का, इसको लेकर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा वो सोचा समझा जा सकता है। अगर बीजेपी इन राज्यों में अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो हो सकता है नीतीश कुमार एनडीए में बने रहें। लेकिन अगर परिणाम वैसा नहीं होता है जैसा बीजेपी चाहती होगी, तो फिर नीतीश कुमार कोई अगला फैसला लेने के लिए सोच सकते हैं। ये बात जो है इस वक्त चर्चा बिहार में चल रही है। और खास तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद तो जबरदस्त बिहार की राजनीति में सरगर्मी है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड इसे सामान्य सी
औपचारिक बैठक बता रहा है, क्योंकि सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर ये बैठक हुई है। लेकिन देखिए, कोई भी जो बैठक होती है राजनीति में, अगर आप देखें तो बस यूं सामान्य सी बैठक नहीं होती है। बहुत तरह की चीजें जो है उस पर चर्चा की जाती हैं, बहुत सारी बातें हैं उस पर चर्चा होती है। क्योंकि इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बीजेपी पर उन्होंने खुलकर हमला बोला। तो ऐसे में इशारों को समझिए। हालांकि फिलहाल अभी सिर्फ इसको लेकर विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा ये शायद सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। बाकी उनके दाएं बाएं जितने भी लोग रहते हैं उनको भनक तक नहीं होती है कि नीतीश कुमार अगला कदम क्या होने जा रहा है। ऐसे में जब 8 महीने के गैप के बाद, 8 महीने के अंतराल के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, तो ये भी पता चला है कि इस बैठक में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था 65% बिहार में, उसको लेकर भी चर्चा हुई है, जिसमें नीतीश कुमार ने, जो हमें पता चला है कि बताया है कि ये मामला को अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट ने इस 65% आरक्षण को जो है उस पर रोक लगा दी है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो इसको भी जो है, इसको लेकर जो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से इस मुलाकात के दौरान इस मुद्दे को भी उठाया है, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और देखिए, एक फेविकॉल जो है ना, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को और जोड़ता है इस समय में, वो है जातीय जनगणना। देखिए, जातीय जनगणना भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अब लालू प्रसाद भी बहुत मुखर तौर पर सामने आ गए हैं। तेजस्वी यादव लगातार मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए। विपक्ष के तमाम बड़े नेता मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव, राव और लालू प्रसाद, ये तमाम नेता जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। बीजेपी जातीय जनगणना से बचती नजर आ रही है। तो ऐसे में ये भी एक फैक्टर है कि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सुर बिल्कुल एक है। तो ऐसे में अब बिहार की राजनीति में चर्चा तो शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, क्या वो एनडीए में बने रहेंगे, क्या वो एनडीए छोड़ेंगे, ये तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा ये एक तरीके से इसका अनुमान लगाना कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो मुलाकात हुई है, उससे बिहार की राजनीति में कई तरह के कयास जो हैं वो अब लगाए जा रहे हैं, और सभी लोग इसको अपने अपने तरीके से इस बैठक का, इस मुलाकात का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन हमें इंतजार होगा कम से कम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का, क्योंकि वो नतीजे जो होंगे वो बेहद बेहद महत्वपूर्ण होंगे नीतीश कुमार के अगले फैसले को लेकर, कि क्या वो एनडीए में बने रहेंगे या फिर एक बार फिर नीतीश कुमार पलटेंगे। बहरहाल, ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।